एक कीजिएगा, सुसाइड करेगा, ऐसा बहुत सा केस हो चुका है। उसका बॉडी नहीं तो उसका बाप का हार्ट अटैक कर गया, दो बॉडी एक साथ निकला। ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन धनबाद शाखा प्रतिनिधि मंडल बुधवार को रेल महाप्रबंधक से मुलाकात कर CLI बंगाली चौंपिया की मौत की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की। संगठन ने मामले में संबंधित वरिष्ठ अधिकारी की भूमिका को संदिग्ध मानते हुए जांच कराने तथा उन्हें पद से हटाने या स्थानांतरित करने की भी मांग उठाई है। एसोसिएशन के मंडल अध्यक्ष सुनील कुमार सिंह के नेतृत्व में GM से मिलने पहुंचे प्रतिनिधियों ने कहा कि हाल ही में CLI बंगाली चौंपिया ने राजधानी एक्सप्रेस के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली थी। एसोसिएशन का आरोप है कि 13 जून को एक वरिष्ठ DE द्वारा बंगाली चौंपिया के साथ कथित रूप से बदसलूकी धक्का मुक्की की गई थी तथा उनका मोबाइल फोन और चश्मा भी तोड़ दिया गया था। संगठन का दावा है कि इस घटना के बाद से वह मानसिक रूप से काफी आहत हुए थे। साथ ही बताया कि मृतक की पत्नी ने भी इन आरोपों का उल्लेख किया है और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। संगठन ने GM से आग्रह किया कि मामले की स्वतंत्र और पारदर्शी जांच कराई जाए ताकि सच्चाई सामने आ सके और दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई हो। मंडल अध्यक्ष सुनील कुमार सिंह ने कहा कि यदि रेलवे स्तर पर संतोषजनक कार्रवाई नहीं होती है तो संगठन स्थानीय प्रशासन से संपर्क कर मामले की CID जांच की भी मांग करेगा। अपना मांग कुछ नहीं है, क्योंकि हम लोग तो अपना मांग में बहुत धरना प्रदर्शन करते रहते हैं, किए हैं, DRM ऑफिस गए रहे हैं, GM ऑफिस गए रहे हैं। हमारा एक CLI B चैंपिया बंगाली चैंपिया, इनका पोस्टिंग जो है कोडरमा में किया। CLI थे, इनका पोस्टिंग कोडरमा में किया गया, रनिंग रूम इंचार्ज प्लस क्रू इंचार्ज, CCC का काम वहाँ देखते थे। लेकिन ये सीनियर D जो तानाशाह सीनियर D है, जिसको आजकल हम लोग हत्यारा सीनियर D ही बोल रहे हैं, क्योंकि इसके टॉर्चर के कारण ही इन्होंने अपनी जान दी है। 13 जून को इनको धक्का मुक्की किया, इनका चश्मा तोड़ दिया, इनका मोबाइल तोड़ दिया, जैसा कि उनकी पत्नी का बयान है। तो उससे फिर विक्षुब्ध थे और बराबर इनको प्रताड़ित करता था। गाली गलौज करना इनके फितरत में है। हमारे साथी भी जब बुकअप होके जाते हैं तो खूब गाली बकते हैं। तो हमारा कहना है कि आप अधिकारी हैं, एक क्रिमिनल गुंडा नहीं हैं और ना हम आपके ज़मींदारी में बसते हैं। अगर ज़मींदार आप हैं तो जाइए अपना गांव पर ज़मींदारी दिखाइए। ये रेल में हम लोग कर्मचारी हैं। अरे हम थोड़ा कम पढ़े तो लोको पायलट हुए, थोड़ा आप ज़्यादा पढ़े तो अधिकारी हो गए, लेकिन व्यवस्था आपको इसी रेल के अंतर्गत आपको करना है और आपको हमारे लिए रखा गया है। अगर हम नहीं तो आप क्या कीजिएगा? अगर लोको रनिंग स्टाफ रेल का हट जाए, गाड़ी कौन चलाएगा? सीनियर D आएंगे चलाने अपने। तो आप प्रताड़ित लोगों को क्यों करते हैं? आप रूल से काम कीजिए। रूल अगर वो फॉलो नहीं करता उसको चार्जशीट दीजिए, उसको पनिशमेंट दीजिए। अब गाली गलौज कीजिए, इतना मानसिक। किसी भी व्यक्ति को जान देना, एक उंगली कटता है तो तुरंत हॉस्पिटल जाते हैं, ब्लड बंद करवाते हैं, जो भी है। सर फटता है तो, और वो व्यक्ति सोच लीजिए कि कितना मानसिक आहत होगा, मस्तिष्क से कितना उसका मतलब कि युवा के शरीर से उसका जान प्राण देने का उसका नौबत आ गया और राजधानी से हो जाकर के उसके सामने कट गया। अब यही समझिए, राजधानी से टकराने 130 का स्पीड में टकराएगा, बॉडी क्या होगा उसका हालत? सर तो मिला नहीं, गोड़ हाथ थोड़ा बहुत मिला है, जिसको लेकर पोस्टमार्टम किया गया। हमारा रेल प्रशासन से एक मांग है, ये जो गाली बकने वाला हत्यारा सीनियर D है, इसको पहले आप यहाँ से पदच्युत कीजिए, किसी दूसरे जगह भेजिए। धनबाद में रखना है तो उसका डिपार्टमेंट चेंज किए, ऑपरेशन से हटाइए और इस मृत्यु का सही जानकारी हम लोगों के बीच आना चाहिए कि आखिर इन्होंने आत्महत्या क्यों की। आत्महत्या करने का कारण क्या है, ये हमें जानकारी लेने का अधिकार है, क्योंकि आज उनकी बारी है, कल हमारी बारी भी हो सकती है। अगर GM साहब हमारी आवाज़ को सुन रहे होंगे तो इनको तो स्वतः संज्ञान लेना चाहिए था कि ऐसा क्यों हमारे जोन में हुआ। लेकिन अगर नहीं लिए तो इस आवाज़ को अगर सुने तो स्वतः संज्ञान लेकर इस सीनियर D को तुरंत पदच्युत करें और इसका इंक्वायरी बैठाएं। अगर ज़रूरत पड़ा तो हो सकता है हम लोग CID का भी मांग कर सकते हैं लोकल प्रशासन में जाकर।